हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है वो है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ई रेज टू सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, इसमें सिग्नम फंक्शन भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को मान लेते हैं एल, राइट। और यहाँ पर हम ये जो नेगेटिव साइन है इसे देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पर व्हेन x टेंड्स टू 2, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो 2 माइनस एच सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो x हो जाएगा 2 माइनस एच वेयर h इज ग्रेटर देन 0 एंड h इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। तो व्हेन x टेंड्स टू 2 ऑब्वियसली h टेंड्स टू 0, राइट। तो अब इस लिमिट l को हम h के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा ई रेज टू सिग्नम ऑफ यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस एच माइनस 1। यहाँ पर x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे और ये माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस x, तो x की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच, राइट। तो अब इस लिमिट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ई रेज टू सिग्नम ऑफ ये हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया यहाँ पर, तो 1 माइनस एच आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 माइनस एच, राइट। तो अब हमें यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच है इसकी वैल्यू हमें असाइन करनी है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच है इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो देखिए 1 माइनस एच जो है, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो जब 1 में से h को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो क्वांटिटी जो होगी वो 1 से छोटी होगी, राइट। तो ये 1 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी, राइट। तो 1 माइनस एच इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज लेस देन 1, सो 1 माइनस एच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच जो होगा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेज टू सिग्नम ऑफ ये 0 हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते डायरेक्ट। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 जो होगा वो 1 आ जाएगा, तो इससे लिमिट जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके का जो सब्सटीट्यूशन है वो हम यहाँ पर नहीं करते हैं, मतलब h की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 2 माइनस एच, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, सिग्नम ऑफ 0। तो सिग्नम ऑफ y अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या आता है, +1 आता है सिग्नम ऑफ y जब y ग्रेटर देन 0 हो। सिग्नम ऑफ y 0 हो जाएगा जब y 0 हो, और सिग्नम ऑफ y माइनस 1 होगा जब y लेस देन 0 हो, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्नम ऑफ 0 है, तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ तो सिग्नम ऑफ 0 जो होगा वो 0 आ जाएगा, राइट, बिकॉज व्हेन y इज 0 सिग्नम ऑफ 0 इज 0। तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेज टू 0 प्लस 2 माइनस एच, राइट। तो अब हम h की वैल्यू यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू 0 प्लस 2 तो 2 हो गया, 2 माइनस एच, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर, राइट। तो ये जो गिवन हमारे पास लिमिट थी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम इस इम्पॉर्टेंट लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं।